हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग नमपाई एरे को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और ये लास्ट टॉपिक होगा इस नमपाई एरे का। और स्टैंडर्ड 11 का सिलेबस भी आज कंप्लीट हो रहा है आज के इस वीडियो के साथ। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं वो नमपाई एरे में एक्सटर्नल फाइल को किस तरीके से हम लोग उसको नमपाई एरे में लोड करते हैं एज अ एरे, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं पुराने फाइल में ही। जैसे कि नमपाई एरे में एक्सटर्नल फाइल को लोड करने के लिए हम लोग दो फंक्शन को यूज़ करते थे, लोड txt एंड जेन फ्रॉम txt। टू फंक्शंस आर देयर, लोड txt एंड जेन txt। और जो भी एक्सटर्नल फाइल होता है ना, दैट फाइल हैज़ टू बी इन अ CSV फॉर्मेट। CSV फॉर्मेट क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, जिसमें कॉमा से हर डाटा को हम लोग सेपरेट करते हैं। ठीक है, और जब हम लोड txt को यूज़ करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं, जैसे स्किप रोज इक्वल टू 1। स्किप रोज करने से क्या होता है? इक्वल टू 1 करने से इसका यहाँ पे मीनिंग ये है कि हम फर्स्ट रो को स्किप करते हैं। और डिलिमिटर इक्वल टू कॉमा मीन्स द डेटाज आर सेपरेटेड बाय द कॉमा एंड डी टाइप इक्वल टू इंट। ये देना ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं देते हैं डी टाइप इक्वल टू इंट, यानी डेटा टाइप क्या होगा, तो फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट वैल्यू को वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, किसी भी एरे में, मल्टी डायमेंशनल एरे में रोज एंड कॉलम्स होते हैं। अगर हम चाहें कि रो फॉर एवरी रो अ सेपरेट एरे नीड टू बी क्रिएटेड, तो फिर हम इसके लिए अनपैक को यूज़ करते हैं। अनपैक इक्वल टू फॉल्स। अनपैक इक्वल टू फॉल्स जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है, देखिए unpack is equal to false, then what will happen? It will display each row as a separate array। और वही unpack is equal to true कर दें तो row will be, then the column will be displayed as a separate array। ये था load txt का। अब आते हैं जेन फ्रॉम txt फंक्शन। इसका मेन पर्पस क्या है? हालांकि लोड txt और जेन फ्रॉम txt में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि मान लीजिए किसी डाटा फाइल में, किसी एक्सटर्नल फाइल में, पर्टिकुलर टेबल में अगर कोई डाटा मिस कर रहा है, अगर सारा डाटा न्यूमेरिक है और उसमें कुछ स्ट्रिंग वैल्यू हमने इंसर्ट किया हुआ है, देन दैट विल बी रिप्लेस्ड एंड दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय नैन, NAN। इस चीज़ को ध्यान रखोगे, इट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय नैन इफ, और अगर डाटा टाइप मेरा फ्लोट है तब ये नैन में कन्वर्ट होगा, अगर डाटा टाइप इंट है तो वो -1 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, साथ में इसी में और एक बेनिफिट क्या है, फिलिंग वैल्यूज। अगर हम चाहें तो उस पार्टिकुलर एरे में जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है या फिर स्ट्रिंग वैल्यू है, तो वहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी कैन इंसर्ट न्यूमेरिक डाटा आल्सो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर करके देखा भी था पिछले क्लास में कि स्टूडेंट एक एरे है जो जनरेट होने जा रहा है txt फाइल से बाय यूजिंग द फंक्शन जेन फ्रॉम txt। और इसके लिए सबसे पहले हमने क्या दिया है, पाथ ऑफ द फाइल txt फाइल। और यहाँ पर हम लोग, जैसे यहाँ पर हम लोग स्किप रोज यूज़ करते थे, क्या यूज़ करते थे? स्किप रोज। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? स्किप हेडर। देन इट विल रिमूव द फर्स्ट रो विल नॉट बी डिस्प्लेड इन द एरे। एंड देन हम लोग फिर डी टाइप इक्वल टू इंट दे रहे हैं, एंड अगर हम डी टाइप इक्वल टू इंट देते हैं देन व्हाट विल बी डिस्प्लेड? -1। अगर हम डी टाइप नहीं देते हैं तो क्या डिस्प्ले होगा? नैन इन द प्लेस ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू। फिर इसके बाद हम यहाँ पर फिलिंग वैल्यूज इक्वल टू 999 -999 दिए हैं। देन व्हाट विल हैपन? It will display the fillings value will be displayed by
-999। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट, आज के वीडियो का मेन मकसद क्या है ना, कि क्या अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर फीलिंग्स वैल्यूज में हमने -999 इंसर्ट किया है, तो क्या ये टीएक्सटी फाइल में भी डिस्प्ले होगा? ऐसे ये डिस्प्ले नहीं होगा जब तक हम इसको, इस numpy एरे को टेक्स्ट फाइल में जाकर हम सेव नहीं करेंगे, तब तक सेव नहीं होगा। तो और इसके लिए हम लोग फंक्शन को यूज़ करते हैं सेव डॉट टी एक्स टी। कौन सी फंक्शन को यूज़ करते हैं? सेव डॉट टी एक्स टी, देन ओनली इट विल बी सेव्ड इन द फाइल। अब देखो, जैसे ये फाइल हमने data2 नाम का फाइल हमने यहाँ पे पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है टेक्स्ट फाइल में। अब इसमें देख सकते हैं एक जगह स्ट्रिंग वैल्यू है AB, करेक्टर वैल्यू है, और एक जगह ब्लैंक है, नथिंग इज देयर, मिसिंग वैल्यू इज देयर, है ना। तो क्या वहाँ पर -999 आएगा? और आता है तो कैसे आएगा? इसके लिए हम लोग जिस फंक्शन को यूज़ करते हैं उस फंक्शन का नाम है सेव टी एक्स टी। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल? सेव टी एक्स टी। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, प्रोग्राम करते हैं। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया था, import numpy as and p, np is the alias for the numpy, जो कि हमने यहाँ यूज़ किया है np.gen from txt। एक मिनट, that's why it's showing the error। देखो, जैसे कि यहाँ पर आप कंसोल में देख सकते हैं, इस फाइल को जब मैंने रन किया है तो हमें फिलिंग वैल्यूज -999 एंड -999 दो जगह नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट, डाटा टेक्स्ट में मुझे दो जगह, ये एक जगह स्ट्रिंग वैल्यू नज़र आया था और एक जगह ब्लैंक था। तो इन दोनों प्लेसेस को इसने फिल कर दिया -999 से। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि इस txt फाइल में भी ये हमें नज़र आए। ठीक है, तो कैसे नज़र आएगा? तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेव txt फंक्शन। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं यहाँ पे, है ना। हम्म इसके लिए हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं np डॉट सेव txt। ठीक है, फिर ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि हर फंक्शन में ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट होता है। फिर उसके बाद हम टाइप करते हैं उस txt फाइल का एड्रेस। ठीक है, तो सपोज दैट हम यहाँ पे एड्रेस को टाइप कर देते हैं, इट इज़ सेव्ड इन डी ड्राइव विद द नेम data2.txt, और ये होगा डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद कॉमा से हम नेक्स्ट आर्गूमेंट को लिखते हैं, और इस आर्गूमेंट में नेक्स्ट आर्गूमेंट क्या होगा, उस एरे का नाम लिखना है जिसमें हमने ये सारी चेंजेस की हैं। तो हमने ये एरे यहाँ पर, ये एरे का क्या नाम है, स्टूडेंट। सो हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। जो भी एरे का नाम होगा वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इज दैट क्लियर? फिर हम यहाँ पर डिलिमिटर्स दे देते हैं, इक्वल टू कोमा।
ठीक है। फिर और हमने अगर इस तरह से फाइल को सेव किया है तो जो भी फाइल हमें टीएक्सटी में नज़र आएगा टेक्स्ट फाइल में, दैट विल बी इन द फ्लोट डाटा टाइप। उस फ्लोट डाटा टाइप को हम नहीं चाहते हैं कि फ्लोट डाटा टाइप नज़र आए, बल्कि क्या नज़र आए, इंटीजर आए। तो फिर हम लोग इसके लिए और एक आर्गूमेंट देते हैं, दैट आर्गूमेंट इज द फॉर्मेट fmt। ठीक है, fmt इक्वल टू सिंगल ब्रैकेट के अंदर %i, i मीन्स इंटीजर। ठीक है, अगर हम कोई भी फॉर्मेट नहीं देते हैं तो वो फ्लोट टाइप नज़र आएगा। ठीक है, ये मेरा फाइल, हमने यहाँ पे प्रेस वी आई प्रेस द एंटर की। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, अब रन करने के बाद अब हम txt फाइल को फिर से दोबारा ओपन करते हैं टू सी वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। अपना ओपन होने दीजिए। देखो यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे नज़र आ रहा है जो डाटा हमने स्टोर कराया था, सेम डाटा इज सेव्ड इन डाटा टू txt विथ मिसिंग वैल्यूज़। मिसिंग वैल्यूज़ में या फिलिंग वैल्यूज़ में जो हमने वैल्यू दिया था वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। हम इसको चेंज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम फिर से दोबारा इसको यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर सपोज एट मिसिंग वैल्यू इज टू -999 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर दे रहे हैं -222। और एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, अब हम वहाँ पर डाटा को फिर से दोबारा ओपन करके देखते हैं। तो रन, ठीक है, सेम थिंग विल बी रिफ्लेक्टेड देयर इन द टेक्स्ट फाइल ऑल्सो। अब आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया होगा कि हाउ कैन यू सेव द numpy array टू अ टेक्स्ट फाइल, और how can you generate the numpy array from the txt file which is stored somewhere in other drive। so आज के वीडियो को अब हम यहीं पे एंड करते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बच्चों में अपने साथियों में शेयर कीजिए सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट। और एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स। स्वस्थ रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। टिल देन बाय, टेक केयर।